नमस्कार, स्वागत है आपका बीएच वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 21 दिसंबर और 21 दिसंबर से जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर के हो सकते थे वह लेकर हम आप लोगों के बीच उपस्थित हो चुके हैं। बोर्ड पर आपको दिख ही रहा होगा कि आज किस किस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार। गांधी जी के 150वें जयंती के अवसर पर एक देश द्वारा गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार की शुरुआत की गई है। उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है पुर्तगाल। पुर्तगाल ने हाल ही में गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार की घोषणा की है। और ये जो है, अब पुर्तगाल के बारे में हम जानेंगे कि पुर्तगाल की राजधानी क्या है, कहां है। तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन और उसके प्रधानमंत्री जो है एंटोनियो कोस्टा है। और पुर्तगाल की जो करेंसी है वह यूरो है। दरअसल एंटोनियो कोस्टा भारत दौरे पर आए हुए थे और भारत दौरे पर ही उन्होंने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार की घोषणा की। दूसरा क्वेश्चन हमारा है फोर्ब्स इंडिया 2019। फोर्ब्स की जो सूची है वह वैश्विक स्तर पर भी जारी होती है और भारत का भी एक सूची जारी होता है। इसका नाम ही है फोर्ब्स इंडिया। तो फोर्ब्स इंडिया के द्वारा जारी सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो इस सूची में पहले स्थान पर रखा गया है विराट कोहली को। विराट कोहली के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है, साथ में आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की कप्तानी करते हैं। तीसरा जो टॉपिक है वो है अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस। अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाने का उद्देश्य क्या होता है? लोगों के बीच में जो है वह भाईचारा बने। इसी उद्देश्य से प्रत्येक साल संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। तो यह किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 दिसंबर को। और पहली बार इसको मनाने का जो संकल्प होता है वह संयुक्त राष्ट्र के महासभा के द्वारा कब पारित किया गया था? तो पहली बार इसको मनाने का संकल्प जो हुआ था वो 2015 ईस्वी में पारित हुआ था। और उसके बाद प्रत्येक साल जो है अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय नौसेना जो है वह एंटी हाईजैकिंग अभ्यास कर रही है। तो उस अभ्यास का नाम क्या है? तो उस अभ्यास का नाम रखा गया है अपहरण। अगला क्वेश्चन हमारा है नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार। अब यहां पर नेशनल साइंस फाउंडेशन आया है तो यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नेशनल साइंस फाउंडेशन अमेरिका के द्वारा जारी किया जाता है। तो हाल ही में अमेरिका के द्वारा नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार वैज्ञानिकों के लेख प्रकाशित करने में भारत का स्थान कौन सा है? तो इस सूची में भारत जो है वह तीसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर जो देश है उस देश का नाम है चीन। तो चीन वैज्ञानिक लेख प्रकाशित करने में अव्वल दर्जे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर शुरू की गई है? तो ये जो है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना यह तेलंगाना में है और किस नदी पर है? तो यह जो है गोदावरी नदी पर इस परियोजना की शुरुआत की गई है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त नदी आयोग की बैठक। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच में संयुक्त नदी आयोग की बैठक होने वाली थी जिसे स्थगित कर दिया गया है। स्थगित क्यों किया गया है? क्योंकि इस बैठक में बांग्लादेश ने हिस्सा लेने से मना कर दिया है। तो ये बैठक स्थगित हो गई है। ये जो है संयुक्त नदी आयोग की बैठक भारत और बांग्लादेश के सीमा पर एक नदी स्थित है जिसका नाम है फेनी। तो फेनी नदी के जल बंटवारे से संबंधित संयुक्त जल आयोग की बैठक होनी थी जो अब नहीं होगी, उसको स्थगित कर दिया गया है। अगला उसके बाद है हाल ही में किस कृषि विश्वविद्यालय ने प्रोसेसिंग ग्रेड व्हाइट ओनियन कोर्स की शुरुआत की है? तो ये किया गया है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। यह एक व्यावसायिक कोर्स है और इसकी अब जो है यह कोर्स संचालित होगा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन हमारा है 2+2 वार्ता। हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच में 2+2 वार्ता संपन्न हुआ। 2+2 वार्ता क्या है? तो 2+2 वार्ता में विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भाग लेते हैं। भारत के विदेश मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, अमेरिका के रक्षा मंत्री, और इन दोनों के बीच
अमेरिका के वाशिंगटन में 18 दिसंबर को 2+2 वार्ता संपन्न हुआ। अब यहाँ पर विदेश मंत्री, तो भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो भारत के विदेश मंत्री का नाम आपको पता है? नहीं पता है तो आप लिख ले, अपने नोट्स बुक में इसको अच्छे से दर्ज कर ले। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो। उसके बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर, इन्हीं चारों के बीच में 2+2 वार्ता आयोजित की गई 18 दिसंबर को अमेरिका के वाशिंगटन में। अगला टॉपिक हमारा है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत 12 सितंबर 2019 को की गई। और इस तरीके से प्रधानमंत्री की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो आप प्रीवियस वीडियो में भी जितना महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री का, उसका आप एक नोट्स बना लेंगे और उसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। अब बारी आती है आपसे रुखसत होने की। हम आपसे विदा लें उससे पहले 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आज भी आपसे 3 सवाल किए जाएंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपसे 3 सवाल करें, उससे पहले प्रीवियस वीडियो में जो आपसे सवाल किया गया था उसका जवाब हम आपको बताते चले। प्रीवियस वीडियो के पहले क्वेश्चन का जवाब है पाक, दूसरे क्वेश्चन का जवाब है एन ईरा ऑफ डार्कनेस और तीसरे क्वेश्चन का जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब बारी आती है आज के क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन आपको बताना है अमेरिका के विदेश मंत्री का नाम क्या है? हम पढ़ाए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अमेरिका के विदेश मंत्री का नाम क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है गोदावरी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? गोदावरी नदी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? यह हमारा दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है पुर्तगाल की राजधानी कहां है? इस तीनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको हमारा डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन का यह वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दें। और अभी तक अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।